आरी 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 कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। भाई शाश्वत सचदेव, क्या गाना कंपोज किया है, क्या कंपोजिशन है भाई। सब लिरिक्स एंड सेटअप जो है सॉन्ग का वो बहुत बढ़िया है। देखो, हर डायरेक्टर का अपना टेस्ट होता है। कुछ डायरेक्टर होते हैं जो ना भाई पूरा टाइम देते हैं गानों को कि 4 मिनट अलग से निकालेंगे, यहां पर हम गाना डालेंगे। कई डायरेक्टर को तो इतनी समझ नहीं होती, भाई साहब चलो कुछ नहीं है तो यहां पर गाना डाल दो, और बिना स्टोरी लाइन के वहां पर गाने की जरूरत नहीं है फिर भी गाना डाल देते हैं। पर आदित्य धर जैसे डायरेक्टर होते हैं जो गाने के लिए स्पेशल जगह नहीं सोचते हैं, वो बैकग्राउंड में सेटअप करते हैं जहां पर कहानी भी ना रुके और कहानी आगे बढ़ते रहे। एक अच्छे डायरेक्टर की पहचान ये होती है, जहां जरूरत है बैकग्राउंड में डाल दो और कहानी को साथ साथ आगे लेकर चलते रहो, ताकि पब्लिक जो फिल्म के साथ इन्वेस्ट हुई है वहां से वो उबे ना, उठे ना, उबासिया ना ले, अपने फोन में ना घुस जाए। ये हर कोई डायरेक्टर नहीं समझ सकता। देखो, आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, बहुत सी बातें करेंगे एडवांस बुकिंग को लेकर भी, साउथ सिनेमा को लेकर भी, जो भाई धुरंधर के बाद परचम लहराने वाला है एक अलग काइंड ऑफ सिनेमा का। पर ऐसे डायरेक्टर कहां हैं? मुझे नहीं लगता कि आदित्य धर जैसे डायरेक्टर बॉलीवुड में है, ना ही साउथ में है। साउथ वालों को तो एक अलग ही टेस्ट चलता है। थोड़े दिन पहले भाई रामगोपाल वर्मा ने फिर से एक इंटरव्यू दिया और बोला जो इस टाइम साउथ का डोमिनेंस चल रहा था पूरे इंडियन सिनेमा के अंदर, खास करके हिंदी मार्केट के अंदर, हर कोई साउथ की तरफ भाग रहा था। हर कोई कहता साउथ वाले जैसी फिल्में हमारे वाले नहीं बना सकते, वो ऐसा बनाते हैं, वो वैसा बनाते हैं। 2-3 डायरेक्टर बहुत उभर कर भी आए थे, उसमें तो राजा मौली साहब का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। और भाई जो अपना संदीप रेड्डी वांगा है वो नेक्स्ट लेवल पर ही जाते हैं। देखो, हर डायरेक्टर का एक अपना स्टाइल होता है, और आदित्य धर जिस स्टाइल में फिल्म बना रहे हैं, जो उनकी स्टाइल मेकिंग है, जो उनका स्टोरी टेलिंग है, और खासकर स्क्रीन प्ले वो लिखते हैं ना, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाते हैं। अब रामगोपाल वर्मा कहते हैं कि भाई धुरंधर 2 आने के बाद ये सारा जो डोमिनेंस है साउथ का वो खत्म हो जाएगा, और इसके बाद एक अलग काइंड ऑफ सिनेमा बनने लगेगा। और हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर भाई चाहेगा कि मैं कुछ अलग बनाऊं, कुछ ऐसा बनाऊं जो रियल और रियलिस्टिक फील दे। क्योंकि आपको पता है साउथ वाले आजकल ना क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा केजीएफ के बाद से या बाहुबली के बाद से हर कोई केजीएफ बनाना चाह रहा था, हर कोई बाहुबली बनाना चाह रहा था, पर कोई बना नहीं पाया। बाहुबली लैंडमार्क फिल्म है और केजीएफ चैप्टर 2 भी लैंडमार्क फिल्म है। जितनों ने उनकी भाई साहब कॉपी ट्राई करी ना, वो सारे के सारे डायरेक्टर मुंह की गिरे। पुष्पा आती है, चल जाती है, और उसके बाद भाई साहब एनिमल आती है, वो तो सारे झंडे गाड़ देती है। एनिमल के बाद एक नया सिनेमा पैदा हो गया, ए रेटेड सिनेमा। भाई साहब ए रेटेड सिनेमा बिकने लग गया, 900 करोड़ का धंधा होने लग गया। धुरंधर आती है, ए रेटेड सिनेमा को और ऊपर लेकर चली जाती है। और भाई साहब आदित्य धर ने सिखाया है डायरेक्टरों को और प्रोडक्शन हाउसेस को कि भाई कैसे आप विदाउट लेस वीएफएक्स के साथ, लेस सीजीआई के साथ भी एक अच्छी और एक बढ़िया फिल्म बना सकते हैं। नहीं तो 4 घंटे की पिक्चर आज के वक्त के ऊपर बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा डायरेक्टर है जो इस तरीके से इतना भाई साहब मेहनत करके 4-4 साल एक फिल्म के ऊपर काम करके बना पाएगा। भाई इनकी जो पिक डिटेलिंग की बात चल रही है उस पर तो दुनिया कायल हो गई है, पूरा इंस्टाग्राम हाईजैक कर लिया है। देखो, भले ही फिल्म रणवीर सिंह की हो, पर रणवीर सिंह से ज्यादा चर्चा ना भाई आदित्य धर की चल रही है। जैसे भाई प्रभास के ने बाहुबली दी, पर हर कोई जानता है कि बाहुबली के हिट होने के पीछे कौन था, वो था भाई साहब राजा मौली साहब। फिर एनिमल आती है, एनिमल के पीछे हिट होने के पीछे कौन बंदा था, उसका डायरेक्टर यानी कि संदीप रेड्डी वांगा। ऐसे ही भाई धुरंधर जो कमाल कर रही है, वो धुरंधर 2 जो करेगी वो भी आदित्य धर है। और आपको बता दूं आज धर साहब का बर्थडे है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, क्योंकि भाई आपके ऊपर ना बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अब धुरंधर 2 को लेकर जो इनसाइड रिपोर्ट आ रही है वो तो नेक्स्ट लेवल है, पर एडवांस बुकिंग जो हो रही है वो फाड़ रही है। 60 करोड़ से ऊपर की ओवरसीज में जो प्रीमियर होने हैं, ओवरसीज में जो डे 1 है और जो वीकेंड है वो मिलाकर, इंडिया में जो प्रीड प्रीमियर होने हैं ना, ये मिलाकर 60 से 65 करोड़ की एडवांस बुकिंग लॉक हो चुकी है। और भाई अभी भी डे 1 की एडवांस बुकिंग इंडिया में ओपन नहीं हुई है। और डे 1 की एडवांस बुकिंग इंडिया में ना बहुत प्यार से ऑल ओवर इंडिया 40 से 50 करोड़ जाने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। तो भाई ये फिल्म पहले दिन ही ना एडवांस बुकिंग में ओवरसीज का वीकेंड मिलाकर और इंडिया में पेड प्रीमियर और डे 1 मिलाकर ना 100 से 120 करोड़ की एडवांस बुकिंग लेकर उतरेगी, और बहुत प्यार से उतरेगी। अब सोचो, अगर तुम बाहर का वीकेंड निकाल दो तो 20 करोड़ ही हो जाएगा ना। तो ये कह सकता हूं डे 1 की एडवांस बुकिंग इसकी वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की होने वाली है, पेड प्रीमियर मिलाकर। तो
कौन ऐसा माइका लाल है जो धुरंधर 2 को डे 1 के ऊपर ओवरसीज प्लस इंडिया प्रीमियर प्लस इंडिया डे 1 मिलाकर 200 करोड़ लाने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और साउथ में भी हिंदी वर्जन बहुत फाड़ रहा है, चाहे आप बैंगलोर ले लो, चाहे आप चेन्नई ले लो, चाहे तेलुगु स्टेट से लो, हर जगह पर इसका परचम लहराया हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, जयपुर, भाई कोई शहर का नाम उठाकर देखो, धुरंधर की आंधी चल रही है। और रणवीर सिंह की तो 10 की 10 उंगलियां घी में हैं। अब धुरंधर 2 के बाद देखना होगा आदित्य धर क्या लेकर आते हैं। क्या वो धुरंधर को इसकी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, धुरंधर 3 लेकर आएंगे, या वो अश्वत्थामा वाला प्रोजेक्ट आना है? पर जो भी आएगा ना, आदित्य धर से बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी। और मैं बहुत खुश हूं कि एक पैटर्न टूटता हुआ नजर आ रहा है। बॉलीवुड में जो स्पाई के नाम पर हमारे को भाई साहब गंद चेपा जाता था, वो पैटर्न टूट जाएगा। साउथ में जो हमारे को काली काली फिल्में या फिर डार्क सिनेमा के नाम पर भाई साहब बस मार काट दिखाई जा रही है, वो पैटर्न टूट जाएगा। और वहां पर भी पब्लिक बहुत पसंद कर रही है। और अगर वहां की पब्लिक डिमांड करेगी तो वहां से भी कोई ना कोई डायरेक्टर निकल कर आएगा। ऐसी फिल्में दशकों में एक बार निकल कर आती हैं। जैसे राजामौली साहब भाई साहब फेमस हो गए थे रातों रात बाहुबली के बाद। पहले भी वो फेमस थे पर साउथ में थे, पर उसके बाद फिर भाई संदीप रेड्डी वांगा आते हैं, वो फेमस हो जाते हैं। अब आदित्य धर निकल कर आए हैं जो भाई पूरे देश में छाए हुए हैं। और आपको एक और बात बता दूं, धुरंधर 2 का मुकाबला कल की 1300 करोड़ या फिर केजीएफ चैप्टर 2 1250 करोड़ या पठान जवान या खुद धुरंधर से नहीं है। इसका मुकाबला पता किससे हो रहा है? इसका मुकाबला हो रहा है पुष्पा 2 से, इसका मुकाबला हो रहा है दंगल से, इसका मुकाबला हो रहा है बाहुबली से, जो 3 आइकॉनिक फिल्में हैं, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्में हैं, सबसे ज्यादा प्यार कमाने वाली फिल्में हैं, उससे इसका मुकाबला हो रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये फिल्म विदाउट चाइना 2000 करोड़ रुपए कर चली जाए। अगर भाई धुरंधर 2 2000 करोड़ रुपए कर जाती है ना, तो कंप्लीट इसकी जो फ्रेंचाइजी है धुरंधर 1 प्लस धुरंधर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3300 करोड़। और ये फिल्म वो फिल्म बन सकती है जो हिंदी मार्केट से अकेले 1000 करोड़ निकाल कर आएगी। यहां पर इसको साउथ की भी जरूरत नहीं है। तो भाई जो मैं हमेशा कहता हूं ना, हिंदी बेल्ट के पास वो ताकत है जो किसी और लैंग्वेज के पास नहीं है, वो धुरंधर 2 में हमारे को देखने को मिलेगा। यार पेड प्रीमियर ही इसका धड़ल्ले से बिक रहा है। 8000 से ऊपर शोज हो चुके हैं। 8000 में अक्षय कुमार की जो भी 2-4 फिल्में आई थी ना, जो फ्लॉप हुई थी पीछे, वो थी। अजय देवगन की जो भाई छोटी मोटी फिल्में 8-8 हजार में आती हैं। और इसको सिर्फ और सिर्फ शाम को 5 बजे से लेकर और रात को 12 बजे तक के लिए 8000 शोज अभी से अलॉट हो चुके हैं। और आज है अभी 11 या 12 तारीख है, ठीक है। और सोचो रिलीज होने में अभी भी 6 से 7 दिन बचे हुए हैं, उसके बावजूद भी फिल्म जिस रफ्तार से चल रही है ना, ये एडवांस बुकिंग में ही बड़ी बड़ी फिल्मों का लाइफ टाइम तोड़ देगी। इसका डे 1, इसका वीकेंड, इसका लाइफ टाइम आज के टाइम को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल बात है। और सच बताऊं आपको, अगर ये पहले वाले के बराबर निकलाई, जो कि पूरी पूरी उम्मीद है, और अगर उससे अच्छी निकलाई जिसकी ज्यादा उम्मीद है, तो भाई हो सकता है ये 2000 करोड़ को भी बीट कर दे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इनकी जो हॉटस्टार के साथ डील हुई है, ये आज बताकर जा रहा हूं, शायद आपको कोई बाद में बताएगा कि इसका 60 डे वाला विंडो नहीं होने वाला है। इनकी बात चल रही है 2.5 से 3 महीने बाद हम लोग ओटीटी पर आएंगे, क्योंकि पहली वाली फिल्म का जो रिस्पांस मिला है इसको थिएटर में और ओटीटी पर, तो भाई मेकर्स जो हैं ये चाह रहे हैं कि हम जितना लंबा रन ले सकते हैं ले। 6 हफ्तों के लिए डिमांड करिए सिंगल स्क्रीन के जियो सिनेमा ने। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई भूत बंगला के तो बंगले लग जाएंगे, उसका फिर पंगा बढ़ जाएगा। मैं इतना कह सकता हूं, धर साहब जो कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं और मजा आने वाला है। जैसे जैसे दिन पास आते हो जा रहे हैं, एक्साइटमेंट बढ़ती हुई जा रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।